इसमें हम जॉन प्लेट से रिलेटेड 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए जॉन प्लेट के पहले जोन की त्रिज्या ज्ञात करो, जबकि जॉन प्लेट की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। द फोकल लेंथ ऑफ जॉन प्लेट इज 20 सेंटीमीटर। तो जॉन प्लेट की फोकल लेंथ का फॉर्मूला है F इक्वल टू RN स्क्वायर अपॉन N लैम्डा। फर्स्ट जोन के लिए अगर हम कहें तो N इक्वल टू हो जाएगा 1, तो हम कह सकते हैं F इक्वल टू हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा। यहाँ हमें जो है क्या निकालना है, पहले जोन की त्रिज्या मतलब R1 निकालना है। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F लैम्डा। क्या गिवन है? गिवन है F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो F दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 इंटू 10⁻² मीटर। दूसरा दिया हुआ है लैम्डा, दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 5000 इंटू 10⁻10 मीटर। तो हो जाता है R1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F 20 इंटू 10⁻² इंटू 5000 इंटू 10⁻10। तो हो जाता है 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4 और ये 10, 5, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ 1, 2, 3, 4, 5, 7। या इसे मैं कह सकता हूँ 10 इंटू 10⁻⁸। तो ये हो जाएगा 3.16 इंटू 10⁻⁴ मीटर या 3.16 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर या इक्वल टू 0.0316 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू जाती है 0.0316 सेंटीमीटर। दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। किसी जॉन प्लेट के एक बिंदु स्रोत के प्रथम व द्वितीय अधिकतम तीव्रता के प्रतिबिंब क्रम से 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनते हैं। तो ज्ञात करो पहले जोन की त्रिज्या, स्रोत की जॉन प्लेट से दूरी, मुख्य फोकस दूरी। लैम्डा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। For a John plate with point source, the first and second image of maximum intensity are formed at 30 cm and 6 cm respectively. Find the radius of first John, the distance of source from the John plate, the principal focus distance. तो यहाँ जॉन प्लेट एक्चुअली एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट होते हैं, बट सबसे दूर वाला जो पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है, बाकी सारे पॉइंट उससे पास में बनेंगे। तो यहाँ क्या है, जो सोर्स की डिस्टेंस होती है उसे हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो एक्चुअली बी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इमेज की डिस्टेंस है, तो ये B1 B2 हो जाएगा। जो फोकल लेंथ है वो F के लिए फॉर्मूला क्या है, RN स्क्वायर अपॉन 2m-1 N लैम्डा। अब यहाँ n इक्वल टू 1 के लिए अगर लेंगे तो ये FM हो जाता है R1 स्क्वायर अपॉन 2m-1 लैम्डा। अब सबसे दूर वाला या सबसे ज़्यादा वाले के लिए फोकल डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू 1 के लिए F1 कह सकता हूँ कितना, R1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा, और m इक्वल टू 2 के लिए आप कह सकते हैं F2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन 3 लैम्डा। तो यहाँ जो इक्वेशन बन जाएगी 1/a प्लस 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/F1। तो B1 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन होगी
1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन B2 इक्वल टू 1 अपॉन F2, बिकॉज दो फोकल लेंथ होंगी। तो यहाँ क्या दिया हुआ, लैम्डा की वैल्यू दी हुई 6000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या क्या दिया हुआ, लैम्डा इक्वल टू दिया हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 6000 इंटू 10 पावर कितना -10 मीटर। B1 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाता है 30 अपॉन 100 मीटर। B2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाता है 6 अपॉन 100 मीटर। तो यहाँ हो जाता इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन B1 का मतलब 100 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन F1 का मतलब लैम्डा अपॉन R1 स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हो जाती है 1 अपॉन ए प्लस 100 अपॉन 6 इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन R1 स्क्वायर। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये इक्वेशन बड़ी है तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगी 100 अपॉन 6 माइनस 100 अपॉन 30 इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन R1 स्क्वायर। तो ये 6, ये 5 माइनस ये आ जाएगा 4 इंटू 100 अपॉन 30 इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन R1 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 30 अपॉन 4 इंटू 100। तो यहाँ ये एक ये कटता है, एक ये इससे, एक ये इससे कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 से कटेंगे 300। तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 इंटू 10⁻10 ये है, 2 माइनस है -8। इसका मतलब R1 हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात आती है स्रोत की जॉन प्लेट से दूरी, मतलब A निकालना है। तो A निकालने के लिए हम इस R1 को यहाँ कहीं रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन A प्लस 100 अपॉन 30 इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है कितना 6000 इंटू 10⁻⁻10 और यहाँ R1 स्क्वायर कितना है 9 इंटू 10⁻⁸। क्या देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन A प्लस 10 अपॉन 3 इक्वल टू ये होगा 10⁻⁷ एक्चुअली। अगर मैं इतना कहूँ तो 60 अपॉन 9, तो 60 अपॉन 9 है, तो हो जाएगा 60 अपॉन 9, तो हो जाएगा इक्वल टू 30, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 20 अपॉन 3। तो 1 अपॉन A इक्वल टू कितना हुआ 20 अपॉन 3 माइनस 10 अपॉन 3। ठीक है, तो हो जाता है कितना 10 अपॉन 3। तो A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये आया 3 अपॉन 10 मीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से A प्रिंसिपल फोकस डिस्टेंस निकालने के लिए ये हो जाएगा F1 इक्वल टू हुआ R1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा इक्वल टू R1 स्क्वायर कितना है 9 इंटू 10⁻⁸ और लैम्डा कितना है, लैम्डा है आपका 6000 इंटू 10⁻⁻10। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 60 इंटू 10⁻⁸ मीटर। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 60 मीटर या 3 अपॉन 20 मीटर। और अगर मैं कहूँ इक्वल टू कितना होगा 300 अपॉन 20 या 15 सेंटीमीटर। तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। एक जॉन प्लेट की पहली वलय की त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर है। यदि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की समतल तरंग इस पर गिरती है तो पर्दे की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए जिससे उस पर प्रकाश केंद्रित हो सके। The radius of first ring of John plate is 0.05 centimeter. If a plane wave of wavelength 5000 angstrom is incident on it, find the minimum distance of a screen at which light can be focused. तो ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है FM इक्वल टू RN स्क्वायर अपॉन
2m-1 लैम्डा। m इक्वल टू 1 के लिए F1 हो जाएगा Rn स्क्वायर अपॉन n लैम्डा, और फर्स्ट जोन के लिए n इक्वल टू हो जाएगा 1, तो आप कह सकते हैं F1 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा। R कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर, तो R1 दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 इंटू 10⁻⁻² मीटर। लैम्डा दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम, या ये हो सकती है 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.05 इंटू 0.05 इंटू 10⁻⁴। लैम्डा 5000 इंटू 10⁻⁻10, तो ये हो जाता है 5 5 25 इंटू 10⁻⁴, पावर ये है 2 2, ये 10⁻⁸, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर या 50 सेंटीमीटर। फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं। एक जोन प्लेट इस प्रकार बनाई गई है कि इसके जोन को परिभाषित करने वाले वृत्तों की त्रिज्या एक समतल सतह तथा 200 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली सतह के बीच बनने वाली न्यूटन वलय की त्रिज्या के बराबर है। जोन प्लेट की मुख्य फोकस दूरी की गणना करो। ए जोन प्लेट इज मेड सच दैट द रेडियाई ऑफ सर्किल्स डिफाइनिंग इट्स जोन्स आर इक्वल टू द रेडियाई ऑफ न्यूटन्स रिंग made with the plano convex lens of radius of curvature 200 centimeter and a plain glass plate. Calculate the main focal distance of zone plate. अब न्यूटन्स रिंग की बात करें तो न्यूटन्स रिंग में रेडियस ऑफ डार्क रिंग आर एन का स्क्वायर हो जाता है n लैम्डा r, और जो जोन है उनकी रेडियस भी यही है। तो जोन प्लेट के लिए अगर मैं कहूं फोकल लेंथ f हो जाता है Rn स्क्वायर अपॉन n लैम्डा, तो फोकल लेंथ हो जाएगी n लैम्डा r अपॉन n लैम्डा इक्वल टू r, और r हमें कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो जोन प्लेट है उसकी फोकल लेंथ उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाती है 200 सेंटीमीटर। थैंक यू।